आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। फोकस पहले आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर करेंगे। यहाँ पर मर्जर को मंजूरी मिल गई है, मर्जर रेशियो भी आ गया है और ये कैसा पड़ रहा है बाजार इसे, क्योंकि अब तक एटलीस्ट कल दोपहर तक इन दोनों स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही थी, लेकिन मर्जर रेशियो मार्केट को पसंद आया या नहीं और ये किसके फेवर में है और इस मर्जर के क्या फायदे रहेंगे ओवरऑल एक एंटिटी के लिहाज से। यतिन हमारे साथ है इन तमाम चीजों पर और रोशनी डालने के लिए। यतिन बताइए। तो जिस हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर एचडीएफसी बैंक में होने वाला है, उसी तरीके से आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में होने वाला है। आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होल्डिंग कंपनी है और ये मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एंटिटी लिस्टेड रहेगी। अभी येस्टरडे जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, वहाँ आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है मर्जर रेशियो। अगर आपके पास 100 शेयर आईडीएफसी लिमिटेड के हैं तो आपको 155 शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मिलेंगे और ये जो मर्जर रेशियो है वो लगभग 17% के प्रीमियम पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है येस्टरडे के क्लोज से। अगले 12 से 18 महीने के भीतर ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि आर्बिट्राज डिफरेंस होता है तो पूरा का पूरा 17% का जो डिफरेंस है वो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ आज के सेशन में नहीं दिखाई देगा। ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स ये डिस्काउंट कम होता आपको दिखाई देता हुआ पड़ेगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आईडीएफसी लिमिटेड की, तो यहाँ आपको जो ओवरऑल बेसिस पे प्रीमियम मिल रहा है उसके वजह से स्टॉक लगभग 2 से 4% के आसपास तेजी दिखा रहा है। और अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले लगभग 5% से आपको इनकी बुक वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एमएससीआई के अगस्त रिव्यू में इंक्लूजन भी होगा, जिसके कारण लगभग 1500 करोड़ रुपए यानी 180 मिलियन डॉलर्स के आसपास के इनफ्लोज भी एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली यहाँ से स्टॉक को और 5-7% चलना पड़ेगा ताकि वो एमएससीआई की कट ऑफ मार्केट कैप लिस्ट में आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है नुवामा के हिसाब से और इसलिए भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर फोकस में रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल वो स्टॉक का फोकस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी दोनों ही शेयर दरअसल फोकस में। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो आप कह सकते हैं मर्जर्स का इनफैक्ट टाइम, पहले एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेकर उत्साह था। आईडीएफसी का स्टॉक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ये मर्जर रेशियो 17% प्रीमियम पर हो रहा है कल की क्लोजिंग प्राइस पर और वो दरअसल पॉजिटिव है आईडीएफसी के शेयर धारकों के लिए। इसीलिए स्टॉक में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम इस समय अभी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर ब्रिजेश अगर हो सके तो एक बार व्यू देंगे कंसिडरिंग दोनों स्टॉक्स, और दोनों स्टॉक्स का अगर 15 दिनों का चार्ट स्क्रीन पर रखें तो साफ दिखाई देगा कि एंटिसिपेशन में खरीदारी हुई है। बाजार को उम्मीद थी कि ये जल्द से जल्द अनाउंस होगा और वो रेशियो आया, इसीलिए हमने देखी तेजी दोनों काउंटर्स में। आपकी सलाह क्या होगी, अब बेहतर ट्रेड कहाँ है? मुझे लगता है मैंने आईडीएफसी फर्स्ट में जो आज एक 3% का जो करेक्शन है उसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के जो इसका ट्रेंड और चार्ट्स काफी पॉजिटिव है। आज का डिक्लाइन का एक फॉलो थ्रू सेलिंग डेफिनेटली एक आएगा। 75 का लेवल्स में वॉच कर रहा हूँ, 75 से 73 का एक रेंज रहेगा। मुझे लगता है अगर ये लेवल्स पे आता है तो मुझे हमें एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ये लेवल पे डेफिनेटली सपोर्ट लेगा आईडीएफसी पर लेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर में ये आने वाले दिनों में 90 प्लस से 100 के आसपास जाने के पूरे आसार है। तो बायो डिक्लाइन की अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटी को हमें बाइंग में लेना चाहिए। डिप्स करके चले आईडीएफसी फर्स्ट और फर्स्ट बैंक, आइदर वेज एक मर्ज्ड एंटिटी रहेगी, तो ये आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स का हाल स्क्रीन पर। अच्छा, इस बीच एक अपडेट ये है कि अनुज आपने जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया वो निफ्टी 500 का हिस्सा नहीं है। आप प्लीज इसको चेंज करें, कुछ ढूंढ पाए हैं आप इसके बदले में?